जय श्री राधे फ्रेंड्स और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज बनाने जा रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। ऐसा नहीं है कि सब्जी नहीं थी, सब्जी थी बट खाने का मन नहीं था। एक बार दूबी जी और लेकर के आए थे लौकी, तो मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। तो मेरे से कहा था उन्होंने कि मैं तो कोफ्ते के लिए ले आया था, तूने सब्जी क्यों बना दी। तभी इस बार जब लेकर के आया तो मुझे लगा चलो मैं कोफ्ते ही बना देती हूँ, उनकी डिमांड है तो का मन है तो लौकी को मैंने कस दिया है। सुबह ही कसा है, रात को नहीं कसा था, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल आज तो नहीं जाएंगे, लेकिन शायद कल से जाएंगे ये। तो लौकी को कद्दूकस करके कोशिश की मैंने, लेकिन लौकी थोड़ा सा बीज वाली थी तो कद्दूकस नहीं हो रही थी। थोड़ा सा वो कुम्हला सी जाती है लौकी, वैसी थी। तो उसको मैंने कटर में काटा था। कटर आप लोग जानते होंगे, जिसमें अधिकतर लोग प्याज काटते हैं, प्याज मिर्च छोटा सा कटर होता है, उसे में काटा था। काट करके उसको उबाल दिया, मतलब पानी के साथ धुल के उबाल दिया उसको, तो सूख गई एकदम। उसके बाद उसमें बेसन और सारे मसाले ऐड करके उसकी पकौड़ियाँ तल दूँगी। ये देखिए, एक तरफ रख दूँगी स्टील की कढ़ाई जिसमें से मसाले तैयार करूँगी, एक तरफ तल दूँगी पकौड़े, कोफ्ते जैसे कहते हैं। ये डाल दिया मैंने सब्जी मसाला, और इसमें डालूँगी अब हल्दी, वही धनिया पाउडर। कोफ्ते बनाने में टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए सुबह का झाड़ में रखती नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है ना, अब दोनों लोग के लिए सब्जी बनाओ, मतलब बच्चों को आलू पसंद है, दो बच्चों को खाना नहीं है, तो एक जैसे सब्जी बनाने से दिक्कत हो रही है मुझे। तो मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ बनाओ जो दोनों खा लें। कोफ्ते ये भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, छोले ये भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं भिंडी अलग से बनाऊँ, आलू अलग से बनाऊँ, करेला अलग से, फिर सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैंने कोफ्ते बनाए थे कि हम लोग भी खा लेंगे और दूबी जी भी खा लेंगे। एक्चुअली मेरी तबीयत सही रह नहीं रही है फ्रेंड, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है बॉडी में एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल। और जब से ऋषिकेश से आई हूँ मेरी तबीयत ऐसी ही है, बिल्कुल डाउन है। और सारे मसाले ऐड कर दिए, हींग डाल दूँगी, नमक। ये देखिए, एक तरफ रख दिए मैंने लोहे की कढ़ाई पकौड़ियाँ तलने के लिए, यानी कोफ्ते तलने के लिए। एक तरफ रख दी स्टील की कढ़ाई, और अब इसमें बनाऊँगी मैं। देखिए, मसाला तैयार कर दिया मैंने, इसमें टमाटर मिर्च डाल करके सारे मसाले ऐड कर दूंगी। अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे बने थे कोफ्ते, तो अच्छे बने थे। बेसन की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बिना प्याज लहसुन के शायद वो अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये अच्छे लग रहे थे, खाने में टेस्टी लग रहे थे। और मैंने नमक डाल दिया है कोफ्ते में। कोफ्ते तलने के लिए नमक मैंने अभी नहीं डाला था, इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने के बाद वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है बटर, कोई भी हो, चाहे दाल का हो चाहे बेसन का हो। तो इस वजह से नमक नहीं ऐड किया था मैंने, अब किया है। जब तलना है बिल्कुल तब ऐड किया है मैंने नमक। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन मैक्सी में घूमती हूँ, ऐसे ही अगर तबीयत सही नहीं रही तो पहनती हूँ, वरना मैं सूट ही पहनती हूँ फ्रेंड। मौसम आज भी बारिश का ही है। वो सफाई सुबह कर रही हूँ, तो सुबह सुबह कपड़े डालने गई थी मैं छत पे, तो देखा तो बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो फिर नहीं पड़ा कपड़ा, नहीं डाला गया है। अब देखूंगी तो बाहर में जाके डाल आऊँगी अगर धूप हो गई तो, क्योंकि ऐसे बारिश हो रही है। कल शाम को बच्चों ने कपड़े डाले धूप में, और एकदम से बारिश आई, एकदम से सारे कपड़े भीग गए। और मसाला पकाते जा रही हूँ कोफ्ते। एक्चुअली में लौकी बहुत ज़्यादा गर्म थी, क्योंकि अभी अभी मैंने पकाई थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म, मेरे हाथ जल जा रहे थे उससे। तो मैंने उसे चम्मच से ही मैंने फिर पकौड़ियाँ बनाई उसकी। मैंने कहा हाथ जलाने से बढ़िया है, सुबह सुबह हाथ जल जाएगा तो खाना कहाँ से बनेगा। देखिए, लौकी के कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जुलाई के मौसम, बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। रोज सुबह सुबह बारिश देखने को मिल रही है तो मन भी खुश हो जा रहा है लोगों का। लहराते हुए पेड़, छोटे छोटे पौधे, ऐसे लगता है हंस रहे हैं बारिश की बूंदों से। बहुत अच्छा लगता है मुझे बारिश का मौसम, मुझे क्या, मुझे तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता होगा। और आज मैं बैठ करके आप लोगों से वही सोच कर रही हूँ, मैंने अभी कुछ बताऊँ। शांति को मेरे द्वारा मैं ढपली लाई, मैंने आप लोगों को तो कहा था कि मैं दिखाऊंगी, बट मैं फिर भी भूल गई, लेकिन आज मैं दिखाऊंगी। रखी हुई है ढपली, आपने देखा है, मेरे को बजाते हुए देखा है, लेकिन ऐसे मैंने आपको बताया नहीं है कि इसका प्राइस क्या है, तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और शांति कुंज हरिद्वार से जब हम लोग गए थे तो कुर्ता वुर्ता लेने का सोचे थे, बट अभी नहीं, अभी कुछ स्पेशल होगा तो आप लोग के पास ज़रूर होगा, तो है ही। आप लोगों का, जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, छोटों का प्यार भी है, इतना पता है मुझे। तो जो भी होगा
हर्षित का बर्थडे आ रहा है। अब वो कब आ रहा है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। उसका बर्थडे आ रहा है, उस बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ खास करूंगी। मेरे लिए खास कुछ भी नहीं होता, ये खास नहीं होता कि मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँ, केक काटूँ या डिनर करूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए खास होता है कि उस दिन मैं कुछ अपने बच्चे के लिए ऐसा करूँ कि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मेरे बच्चों को मिलता रहे। चाहे मेरे लिए तो दोनों ही सेम है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उतना ही उसके लिए भी सोचा हुआ है। उसका भी आएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या करूँगी, और आप लोगों को वीडियो में भी दिखाऊँगी मैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ। और ये है मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को लेके आगे चलना चाहिए। हमारी संस्कृति में केक काटना नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो सरल है ना, बहुत सरल काम है केक काटना। फ्रेंड, आप आपके पास कम इनकम है, आप अगर 1000 रुपये आपने किसी तरीके से इकट्ठा कर लिया तब भी आपका केक आ जाएगा और आप काट सकते हैं, इतना हल्का काम है। लेकिन हमारे हिंदू में तो बहुत महंगा होता है ना। एक तो हमें टाइम देना होगा, अगर हम कोई पूजा पाठ करेंगे तो हमें टाइम देना होगा, 3-4 घंटे का टाइम चाहिए। और वो आजकल बंदों के पास टाइम बेफालतू की चीज़ों के लिए नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए है ना। उससे कहीं डीजे वगैरह वहाँ चले जाएंगे, कहीं केक कट रहा होगा वहाँ चले जाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों में बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत हुआ, बहुत किया हम लोगों ने अपने मन की, अब सुधार आना चाहिए। हम सनातनी हैं तो जो हमारे सनातन धर्म में है हमें वही काम करना चाहिए, ना ही कुछ और पकड़ना चाहिए। बहुत पकड़ लिया, बहुत आंखें बंद करके चल ली, अब आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि जिन मुसलमानों से हम इतनी नफरत करते हैं वो अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए मर जाएंगे, लेकिन अपना कौम और धर्म नहीं बदलेंगे। लेकिन हम हिंदू क्या बनाए हो धर्म बदलने, पैसे तो दो। देखो अभी हम धर्म कल जाना है ना स्कूल लेकर के, अभी परसों तो मैंने न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ में दिखा रहा था। तो देखिए फ्रेंड, ये हर्षित ने बनाया है, इसको प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए। अभी और भी कुछ बनाना है, लेकिन पता नहीं बनाएगा कि नहीं। मॉडल मिला है कुछ बनाने के लिए मुंबई में रहोगे तो पोल्यूशन के ऊपर, हिंदी में बात करोगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर बनाया है। कल मैं जब सो गई थी दोपहर को तब इसने बनाया था, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो मैंने देखा था यूट्यूब पे वो ऐसा नहीं था, वो कुछ अलग था, लेकिन ये कुछ अलग है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मद्रासी यानी कि हिंदू कल लेकर के लोग जाएंगे स्कूल, कल जाना है इन लोगों को। आज तो चलो वर्क की वजह से लोग रुक गए घर में, ये वर्क पूरा करना है। भी लड़े मरे जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा ये चीज़। हमने कहा हद हो गई, क्या है ये, मैं मद्रासी हूँ तो तुम मद्रासी बोलिए, क्या तरीका है। तुम हिंदू हो ना, तो मद्रासी हो चाहे मराठी हो चाहे कुछ भी हो, इससे क्या मतलब है। किसी हिंदू को हिंदू की निगाह से देखो ना। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी। हमने कहा हद हो गई, क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हमें बंगाली हूँ, बंगाल में आप देख रहे लड़ाई किस चीज़ की, क्योंकि हम बंगाली हैं। बंगाली में लड़ाई इसलिए हो रही है कि हिंदू निकल के बाहर करो, इसलिए महाराष्ट्र की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोग इंसानियत भूल गए, बिल्कुल हिंदुत्व तो भूल गए हैं। तो मुझे लगता है अपने सनातन को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए कि हमारे देश में हिंसा फैले। हिंसा क्या आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ पहले जब राजा महाराजा बर्थडे मनाते थे तो कभी भी केक नहीं कटवाते थे, हवन पूजा पाठ कुछ करवाते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे कि हमारे बच्चों को दुआएं मिले। और हम आज क्या करते हैं, हमारे बच्चों का नाम लिख करके हम उसे काट देते हैं, उम्र लिख करके उसको काट देंगे, उम्र दिखा देंगे लोगों को, क्योंकि उम्र क्या हो रही है। ये चीज़ बहुत ही गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, ये काम मत करिए, ये काम अच्छा नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं अपने को बिल्कुल सही नहीं कह रही, मैंने भी बहुत बार की है, लेकिन अब सुधार आया, अब आगे पूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी खुले उस चीज़ को समझिए। और बस यही कुछ कहना था आप लोगों से। और बना रही हूँ इसमें आलू की सूखी सब्जी सी आती नहीं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, प्रिंट आउट निकलवा के आएगी तो मेरे का लेट हो जाएगा, मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा लगा मैंने मिर्च और आलू मीठे मीठे काटे थे, उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, नमक सूखी सब्जी बनाऊँगी, नहीं ऐड करूँगी। और मूंग की दाल भिगो रही हूँ कल के लिए, कुछ बना दूँगी मूंग की दाल का, क्योंकि ऐसा बनाऊँगी दोनों खा लें। मूंग की दाल पहले की बची थी डिब्बे में, और कुछ लेकर के आई थी मैं 1-1.5 किलो करीब, तो वो भी उसमें थोड़ा सा भिगो दूँगी, डिब्बे में डाल दूँगी, ख़राब ना हो। मूंग की दाल का एक चीज़ अच्छा है फ्रेंड्स, में कीड़े नहीं लगते हैं, फिर कीड़े नहीं लगते हैं, यही बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो कोई और दाल होती तो भी लग चुके होते। मूंग की दाल और राजमा दोनों सेफ रहते हैं। और मैंने जो भी इस वीडियो में कहा है आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को अपना समझ करके ही ये सब बातें की हैं कि मत वैसे कार्य करिए जैसे हमारे बच्चों का आगे चल के नुकसान हो। हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि हमारे बच्चे हमारे धर्म को लेकर के आगे चलें, जो हमारे सनातन में होता है वो लेकर के आगे चलें। हिंदू तो कैसे क्या करते हैं वो उनके अंदर होना चाहिए।
अगर एनिवर्सरी में लोग केक काटते हैं, पहले की एनिवर्सरी में लोग कथा करते थे, हस्बैंड वाइफ कथा करते थे, गंगा नहाने जाते थे। उम्र लंबी ऐसे नहीं होती फ्रेंड केक काटने से, केक काटने से नहीं होती। अच्छे रूटीन के साथ रहिए, अच्छे कर्म के साथ रहिए, अच्छे धर्म के साथ रहिए, तब होता है। देखिए टमाटर डाल दिया है मैंने, अब डालूंगी इसमें नमक। सब्जी अच्छी बनी थी, मैंने खाई थी बढ़िया से। और इसको ढक दूंगी और ढक करके अब चलूँगी। थोड़ा सा दीदी जी आ गए हैं, ज़रा जल्दी आए हैं, तो मैंने कहा कि मेरे को दूध दे दे। तो मैंने दूध में शुगर फ्री डाल के उनको दिया है और नमकीन दिया। वो चाय की डिमांड कर रहे थे, मैंने कहा कि चाय मत पी, उनको एसिडिटी बनी हुई थी, मैंने कहा चाय मत पी, नुकसान कर जाएगी चाय आपको। तो कह चल मेरे को दूध दे देती, तो मैंने दूध दिया था उनको। और इस यांसी और उसकी फ्रेंड रहता है, दोनों जा रही हैं दुकान पे, प्रिंट आउट के लिए गई है वो। तब भी हुआ नहीं उसका काम, वापस आई ऐसे ही खाली हाथ, फिर पापा के साथ गई स्कूटी से, कहीं दूर ही जाना पड़ा उसको, तब हो पाया। ये देखिए कितने आराम से गाड़ियाँ आ रही हैं। छतरपुर का साइड है। अब देखिए अभी दोबारा जा रही है अपने पापा के साथ। तो यहाँ से इसने प्रिंट आउट निकलवाया है। ये देखिए प्रिंट आउट निकल नहीं रहा था यहाँ पे, एक्चुअली में इंक सूख गई थी जहाँ ये